रमजान का मतलब होता है कि जला देना, यानी कि जितने कुकर्म है, जितने पाप किए हैं उनको जला देना इस पाक महीने की इबादत करके। रोजे का मतलब होता है रोकना, यानी कि बुराइयों से रोकना। लेकिन इस पाक महीने में कानपुर में एक ऐसी घटना हुई है, कुछ लोगों ने ऐसे अपने धर्म को और इंसानियत को शर्मसार किया है कि उस घटना को जानकर सबकी आंखें झुक गई। कानपुर का एक गांव है, वहां के दो युवक हैं। उनकी पत्नियां रमजान के चलते, रोजे के चलते उनके साथ सेक्स नहीं कर रही थी, तो उन लोगों ने अपने सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए गांव के एक 13 साल के मासूम बच्चे का किडनैप किया। उसको एक जगह ले जाकर उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या की। और जब उनको लगा कि पता नहीं ये मरा है कि नहीं मरा है, तो उसके शरीर में सरिया से 42 गहरे घाव कर दिए, जब तक कि उनको यह नहीं लग गया कि ये मर गया है। उसके बाद उसकी लाश को उन लोगों ने कुएं में फेंक दिया। और यही नहीं, उसके बाद उस मृतक के घर वालों को मैसेज करके 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी कर डाली। ये एक ऐसी घटना है जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया है। मैं हूं परवेज अहमद, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आखिरी सच। कानपुर का बिल्हौर थाना, यहाँ का एक गांव पड़ता है। इस गांव में एक प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं। उनका सबसे छोटा बेटा 13 साल का 5वीं क्लास में पढ़ता था। बात 5 मार्च की रात की है। वो एक जिम से लौट रहा था और उसके बाद रास्ते से ही गायब हो गया। देर रात तक जब वो घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन गांव से कुछ दूरी पर एक कुएं में उसकी लाश मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार हुआ है। फिर गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। फिर किसी भारी चीज से उसके शरीर पर गहरी चोटें पहुंचाई गई हैं। उसके शरीर पर 42 चोट के निशान मिले थे। जुमे के दिन उस बच्चे का जनाजा निकलता है और उसके जनाजे में हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। रमजान के दौरान हुई सनसनीखेज हत्या से लोगों में आक्रोश व्याप्त होता है। पुलिस भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लेती है और उसके बाद कातिल तक पहुंचने की कार्रवाई शुरू होती है। पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं। पुलिस को मृतक का बड़ा भाई बताता है कि उसके पास एक मैसेज आया था जिसमें 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, और ये मैसेज उस मृतक के मोबाइल से ही आया था। अब सर्विलांस की टीम फौरन उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करना शुरू करती है और कुछ देर में ही गांव के एक नजर हुसैन उर्फ हुसैनी के घर तक पहुंच जाती है। पुलिस यहाँ छापा मारती है तो नजर हुसैन उर्फ हुसैनी के पास ही वो मोबाइल फोन बरामद हो जाता है। उसको कब्जे में लेकर पुलिस जब जांच करती है तो उसके अंदर वो मैसेज भी मिल जाता है। अब हुसैनी को लेकर पुलिस थाने पहुंचती है। उससे जब पूछताछ शुरू करती है तो वो पहले पुलिस को गुमराह करता है, लेकिन जब पुलिस कायदे से अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है तो हुसैनी जो कहानी बताते हैं उसको सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। जिसने जिसने ये दास्तान सुनी उसके रोंगटे खड़े हो। दरअसल गिरफ्तार हुसैनी ने बताया कि उसका एक साथी है अजहर, वो गांव के प्रधान का ही रिश्तेदार है। क्योंकि रमजान चल रहे हैं, रमजान के दौरान हम लोगों की पत्नियां हम लोगों के साथ सेक्स करने से मना कर देती हैं। हम लोगों को सेक्स डिजायर हो रही थी तो हम लोगों ने इसके लिए योजना बनाई। एक लड़का था गांव में जिसको हम लोग रोज आते जाते देखते थे कि वो जिम से आता था। वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। तो अजहर के साथ प्लानिंग हुई। वो जब जिम से लौट रहा था तो अजहर ने उसको किसी बहाने से अपने साथ लिया और कहा कि चलो तुमको कुछ दूर पे घुमा के लाते हैं। वो बच्चा उसके साथ, अजहर के साथ, क्योंकि वो उसको अच्छी तरीके से जानता था, उसके साथ हो लिया। हम लोग उसको कुछ दूर पर ले गए और वहाँ पर पहले से ही हम लोगों ने योजना के अनुसार रस्सी और लोहे की सरिया रख रखी थी। अब बच्चा पहुंचा तो हाथ पैर उसके बांध दिए। उसके बाद उसके साथ हम लोगों ने सेक्स किया, प्राकृतिक दुराचार किया। जब बच्चा तेजी से रोने लगा तो हम लोगों ने गला दबा दिया, जिससे वो लगभग मर गया। लेकिन हमको लगा कि पता नहीं ये मरा है कि नहीं मरा, तो उस सरिया से हम लोगों ने उसके शरीर पर कई घाव कर दिए जिससे हमको लग जाए कि ये मर गया। वो मारने के बाद हम लोग उस लड़के की लाश को लेकर गए। उसके बाद एक कुएं में फेंक दिया। उसका जो मोबाइल फ़ोन था वो हम लोगों ने पहले ही अपने पास रख लिया था। अब ये सोचा गया कि चलो ऐसा करते हैं कि ये लोग पैसे वाले बहुत हैं, इनसे हम लोग पैसे की भी डिमांड करते हैं। तो हुसैनी ने उस पर मैसेज किया और मैसेज में लिखा कि तुम लोग 10 लाख रुपए
जो है वो दे दो वरना तुम्हारे लड़के को मार देंगे। लेकिन जब उसके बड़े भाई ने ये मैसेज देखा ही नहीं तो फिर अब हुआ क्या किया जाए, तो हुसैनी खुद गया और उसके बाद जो है उसके भाई के साथ घूमने लगा और ढूंढवाने लगा। फिर कहने लगा कि कोई ऐसा तो नहीं कोई फिरौती का मामला हो। तो उसके भाई मृतक के भाई ने कहा कि नहीं, हमको तो नहीं पता, कोई फ़ोन नहीं आया। तो कहने ऐसा देख लो मैसेज तो कोई नहीं आया। तो उस बच्चे के बड़े भाई ने देखा तो मैसेज आया था और मैसेज में 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग थी। तो उसको ये कुछ शक वहाँ से पैदा हुआ कि ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्योंकि उस वक्त उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब पुलिस ने हुसैनी को गिरफ्तार किया तो उसने ये बात पुलिस को भी बताई थी। तो हुसैनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अजहर की शुरुआत की। अजहर को जैसे ही ये सूचना मिली थी कि पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है तो वो घर से फरार हो गया था और अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया था। वहाँ से वो ट्रेन पे बैठ के कहीं भागने की तलाश में था। लेकिन इस बीच पुलिस की जो टीम पहुंची थी उसमें एक महिला कांस्टेबल थी जिसने नकाब पहन रखा था और वो उस पूरे इलाके में उस घर के आसपास लगातार चक्कर लगा रही थी। उसको ये बात पता चली, उसने जाते हुए देखा कि अजहर वहाँ से कहीं भागने की तलाश में है। उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पहुंचा था जहां से पुलिस ने अजहर को भी गिरफ्तार किया। और जब अजहर को भी गिरफ्तार किया गया तो उसने भी वही जो उसकी घिनौनी करतूत थी जो उसने हुसैनी के साथ की थी, उसने पूरी वही दास्तान बनाई। अब इस घटना ने पूरे इलाके में जितने लोग थे सबके अंदर बहुत आक्रोश भर दिया है। सभी लोग इस मामले की कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और रमजान जैसे पवित्र महीने को जो इन लोगों ने बदनाम किया है उसके लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमारी अदालत भी इस मामले में इन दोनों को जल्द से जल्द कड़ी सजा सुनाएगी।